बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदा के फजल से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 7, जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इसका चैप्टर नंबर 3 आज हम करेंगे। क्लास 7 चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या है, मेजरमेंट्स हैं। मेजरमेंट्स किस किस चीज़ की मेजरमेंट हम करेंगे, डिस्टेंस की, स्पीड की और टाइम की। डिस्टेंस किस तरह से कन्वर्जन इसकी सीखेंगे और इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। इसके बाद स्पीड के साथ डिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप क्या है, तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज आज हम जो करने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। 3.1 एक्सरसाइज है। इसमें आप कन्वर्ट करना सीखेंगे डिस्टेंस किलोमीटर को मीटर में। लेकिन इससे पहले हमें डिस्टेंस की डेफिनेशन भी मालूम होना चाहिए। व्हाट इज़ अ डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। ए और बी दो पॉइंट्स हैं और इनके जो दरमियान में स्पेस है इसको डिस्टेंस कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी से कितना दूर है, तो इस दूरी को डिस्टेंस का नाम दिया जाता है। आमतौर पर डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर किया जाता है। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन किलोमीटर्स। इट्स स्मॉलर यूनिट्स आर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। किलोमीटर बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है, जबकि बाज़ औक़ात हमें छोटे यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जब हम एक प्लाट की या आपके घर की पैमाइश करेंगे तो उसको मीटर में करेंगे, और इससे छोटी पैमाइश की भी ज़रूरत होती है। जब हमने कोई शेल्फ़ वगैरह बनानी हो या किसी बुक की हमने पैमाइश करनी हो तो हमें डेसीमीटर और सेंटीमीटर की भी ज़रूरत पड़ती है। और बाज़ इससे भी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने कागज़ की मोटाई या इस तरह की कोई बारीक चीज़ होती है, उसकी हमने मेजरमेंट जो बहुत छोटी मेजरमेंट होती है वो लेनी होती है, तो उसको मिलीमीटर में किया जाता है। तो हमने इस यूनिट में सीखना है कि किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मिलीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना है, ये हमने इस यूनिट में सीखना है। तो आइए बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में हमने देखना है कि कौन सा यूनिट है जो दिया गया है और उसको किस में कन्वर्ट करना है। तो पहले जो सबसे पहले प्रॉब्लम है वो है 5 किलोमीटर है और 313 मीटर। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स। 5 किलोमीटर एंड 313 मीटर्स इनटू मीटर। ये इसमें किलोमीटर भी दिए गए हैं और मीटर भी दिए गए हैं, इनको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 किलोमीटर्स एंड 313 मीटर्स इनटू मीटर, इसको हमने कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे के लिखा है 5 मल्टीप्लाई के एम, वहाँ पे के की जगह पे हमने 1000 लिख देना है। सिंपल सी बात। के इज़ इक्वल टू 1000। यहाँ पे देखें किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। तो इस तरह ये भी मीटर बन गए और ये भी हमारे पास मीटर है। ठीक है, दोनों हमारे पास जो है ना वो लाइक टर्म्स बन गई हैं। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 5000 मीटर्स बन जाएंगे और ये 313 मीटर हैं। ये लाइक टर्म्स हैं और इसको हम जैसे अलजबरे में हम प्लस करते हैं उस तरह से हम इसको प्लस कर देंगे। तो ये 5313 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 किलोमीटर 200 मीटर इनटू मीटर्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर इनटू मीटर्स। तो जैसा कि पहले हमने किया था, हमने के को रिप्लेस कर देना है 1000 से और मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। 10 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, तो ये 10,000 मीटर हो गए और यहाँ पे 200 मीटर हो गए। हम दोनों ये लाइक टर्म बन गई हैं, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 10,200 मीटर्स इसका आंसर आ जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, 120 मीटर्स एंड 78 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, हमारे पास ये मीटर है और ये पहले से ही सेंटीमीटर है। जो पहले से ही सेंटीमीटर है उनको तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मीटर्स हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू सेंटीमीटर। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सेंटी का मतलब होता है सवा, यानी मीटर का सवा हिस्सा जो होता है वो सेंटीमीटर होता है। तो हमने m की जगह पे अब लगा दिया 100, m को रिप्लेस कर दिया 100 cm के साथ। अब 100 को और 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो सिंपली हमने 120 के साथ ये 2 ज़ीरो ऐड कर देने हैं, तो 1200 हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 78 सेंटीमीटर हमारे पास पहले से मौजूद हैं। जब हम इन दोनों को, ये लाइक टर्म बन गई हैं, cm में ऐड हो सकते हैं। आप मीटर को सेंटीमीटर में ऐड नहीं कर सकते, जबकि ये कन्वर्ट हो गया है सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में है, तो अब ये लाइक टर्म्स बन गए, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो अब ये 1200 ये हो गया और 78 ये हो गया, तो 1278 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका 200 मीटर इंटू सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर अलहदा से नहीं है, सिर्फ एक ही इसमें यूनिट दिया गया है, 200 मीटर्स हैं। तो क्या करना है, हमने मीटर को रिप्लेस कर देना है हमने सेंटीमीटर के साथ। तो m की जगह पे अब 100 सेंटीमीटर आ गया। जैसे कि हमने पहले पिछले क्वेश्चन में देखा था कि मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना, ठीक है। तो 200 अलहदा से हो गया और m की जगह पे m को रिप्लेस किया 100 cm के साथ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन है कि 2 के साथ 2 ज़ीरो पहले हैं और ये भी आपने 2 के साथ 2 ज़ीरो ऐड कर देने हैं, तो ये 20,000 सेंटीमीटर हो गए। 200 मीटर में 20,000 सेंटीमीटर होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में है 54 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये भी सिंपल है, पहले आपने जो क्वेश्चन किया उसी तरह से इसको भी आपने करना है। तो 54 मीटर्स को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो इससे पहला पार्ट था ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही है, ठीक है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो ये इस तरह से आ जाना है 5400 सेंटीमीटर, यानी 54 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 5400 सेंटीमीटर्स। और इसका लास्ट पार्ट है 95 किलोमीटर इंटू मीटर। तो ये पहले क्वेश्चन की तरह से है जैसे हमने पहला पार्ट किया था। तो इसमें क्या है, 95 हम लिखें 95 किलोमीटर। तो के को हमने रिप्लेस कर देना 1000 के साथ, के को रिप्लेस कर देना 1000 के साथ। अब 95 को 1000 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो 95,000 हो गया। सिंपली जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 95 को तो वो 95 ही आ जाएगा, उसके साथ 3 ज़ीरो आप वैसे ही ऐड कर दें। तो ये सिंपलीफिकेशन सिंपल होती है जी, बिल्कुल इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है बहुत सिंपल होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक स्टेटमेंट की शक्ल में है, ज़ाहिद गोज़ फॉर अ वॉक डेली, द डिस्टेंस फ्राम हिज हाउस टू द पार्क इज़ 5100 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड पार्क इन किलोमीटर एंड मीटर। तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना, बहुत आसान है। आपने इसमें से डाटा निकालना है कि वो वॉक करता है डेली, तो पार्क जो है वो कितनी दूर है, 5100 मीटर दूर है। तो हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। डिस्टेंस जो है वो हमने इसके अंदर से निकाल लेना है कि कितना डिस्टेंस है। यहाँ से डिस्टेंस हमने ले लिया ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने इसको 2 पार्ट में कर लेना, यानी 1000 अलहदा कर लेने हैं। 5000 है, 5000 मीटर अलहदा हो जाएंगे, 100 मीटर अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। 5000 मीटर अलहदा हो जाएंगे, जहाँ पे भी हम आना चाहिए था, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है हमने
मीटर में और किलोमीटर में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 5000 मीटर को अलहदा कर लिया हमने और 100 मीटर को अलहदा कर लिया, क्योंकि 100 मीटर थोड़े मीटर हैं, इनके हम किलोमीटर नहीं बना सकते, इनको हमने अलहदा कर लेना है और 5000 मीटर को अलहदा से कर लेना है। इसको दो पार्ट कर लिया हमने, प्लस करेंगे तो वही आएगा, इसमें कोई हमने चेंजिंग नहीं की। तो अब क्या है कि हमने छोटे यूनिट को, चूँकि एक मीटर छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट को हमने बड़े यूनिट में करना है। तो छोटे यूनिट को जब बड़े यूनिट में करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, हमने मीटर को किलोमीटर में करना है, तो हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 5000 मीटर जो हमारे पास ये डाटा है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर से। अब हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर से ही इसको डिवाइड कर देंगे। ये 1000 मीटर, ये आप इसको समझें, इस बारीकी को समझें, ये 1000 मीटर है, इससे डिवाइड किया हमने और किलोमीटर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये किलोमीटर भी वही होता है जो 1000 मीटर होता है। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी से हमने डिवाइड कर दिया, लिहाजा इस जो हमारे पास ओरिजिनल 5000 मीटर थी उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। हमने रकम को चेंज नहीं किया, हमने फिगर चेंज नहीं किया। ठीक है, हम इधर हमने के लिखा है, नीचे उसकी जगह पे के की बजाय 1000 लिख लिया। तो यहाँ पे एम से कैंसिल हो गया, 3 0 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 5/1। तो 1 चूँकि नहीं लिखते हैं बटे में, डिवाइड 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पे 5 बचा हमारे साथ और हमारे पास बच गया 5 और 7 बच गया किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर प्लस 100 मीटर। ठीक है, ये 5 किलोमीटर, 5000 मीटर के हमने डिवाइड करके 1000 मीटर से उसको 5 किलोमीटर बना लिए और प्लस 100 मीटर इसका जो है ना वो अलहदा से आ जाएंगे साथ, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये डिमांड की गई थी कि उसको डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में और मीटर में कन्वर्ट करना। यहाँ से देखें, ये वाला हिस्सा देखें, तो ये हमने कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आगे अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे आपको समझ ना आई हो, तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना bought 20 मीटर and 75 centimeter of cloth and she used 15 meter and 85 centimeter from it. How much cloth is left with her in centimeter? सना ने इतना कपड़ा खरीदा था, ये वाला 20 मीटर और 75 सेंटीमीटर, उसने ये वाला यूज़ कर लिया। 15 मीटर और 85 सेंटीमीटर उसने यूज़ कर लिया। अब उसके पास कितना कपड़ा बचा है, तो उसने जो कपड़ा बचाया उसको सेंटीमीटर में हमने बताना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। जी, पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 20 मीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 20 मीटर को, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में सीखा था, हम मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर के बजाय हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 सेंटीमीटर 1 m के इक्वल होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है 100 cm। ठीक है, 20 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 75 सेंटीमीटर जो उसके पास सेंटीमीटर में पहले एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो ये वैसे ही उसके साथ लिखा जाएगा। अब क्या है, 100 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 सेंटीमीटर आ गए, प्लस 75 सेंटीमीटर आ गए। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये ऐड करके इस तरह से आ जाएगा 2075 सेंटीमीटर। ये वो कपड़ा है जो ख़रीदा गया है पहले, ये वाला जो उसने पहले ख़रीदा है, ये वो कपड़ा है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें उसने यूज़ कैसे किया, कन्वर्ट 15 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ये वाला कपड़ा जो उसने यूज़ किया है यहाँ पे 15 मीटर और 85 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है। क्योंकि सेम यूनिट होंगे तो तभी हम इसमें से जो है ना वो माइनस कर सकेंगे उसको या ऐड कर सकेंगे। ठीक है, अब क्या है कि 15 मीटर को यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1500
सेंटीमीटर्स, ठीक है। 1500 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनको हमने प्लस कर लेना है, ये इस तरह से आ जाएगा 1585 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये वो क्लॉथ का पीस है जो इस्तेमाल हो गया, जो यूज़ कर लिया गया, ठीक है। हमारे पास ये वाला कुल कपड़ा था 2075 और ये कपड़ा हमारे पास जो था वो यूज़ हो गया 1585, ठीक है। अब बाकी कितना बचा हमने वो निकालना है। क्लॉथ इज़ लेफ्ट, कितना लेफ्ट रह गया जी, कुल कपड़े से हमने जो यूज़ हो गया वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन अजराज हाउस एंड मस्जिद इज़ 4500 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन आयशा's house and masjid is 7600 meter. Whose house is nearer to the masjid and how much in kilometer? तो इसका सलूशन कुछ इस तरह से है कि अजराज हाउस टू मस्जिद डिस्टेंस जो पहली यहाँ पे स्टेटमेंट है उसमें से हमने डाटा निकाला तो 4500 मीटर है, ठीक है। हमने किलोमीटर में बताना है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 4000 अलहदा कर लें और 100 इसमें से अलहदा कर लें, 4000 मीटर्स प्लस 500 मीटर्स। अब इसको कन्वर्ट कर लें, जो 1000 वाला पार्ट है उसको कन्वर्ट कर लें, 1000 से डिवाइड करेंगे 4000 को और 1000 मीटर से डिवाइड किया तो किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब mm से ये वाला m इस m से कैंसिल हो गया, 3 ज़ीरो इसके 3 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए और हमारे पास बचा 4 मल्टीप्लाई km यानी 4 किलोमीटर, ठीक है। ये पहली कन्वर्शन थी हमारी और ये अजरा के घर का मस्जिद से डिस्टेंस था। अब 4 किलोमीटर और 500 मीटर ये डिस्टेंस आ गया। अब आयशा's हाउस टू मस्जिद डिस्टेंस, आयशा का घर मस्जिद से कितना दूर है, वो 7600 मीटर है, ठीक है। 7000 मीटर को अलहदा किया और 600 मीटर को अलहदा कर लिया। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7000 मीटर को 1000 मीटर से डिवाइड करेंगे और 1000 मीटर से डिवाइड किया, 1000 मीटर से मल्टीप्लाई किया, ये वाला km, ये इसको आप 1000 को भी आप k समझें या k को भी आप 1000 समझें, ठीक है। अब ये वाला m इस m से कैंसिल हो गया और 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए और 7 मल्टीप्लाई km 7 किलोमीटर प्लस 600 मीटर, ये इसका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो किसका घर करीब था, ये 7 किलोमीटर है और यहाँ पे जो था ये 4 किलोमीटर था। आयशा का घर 7 किलोमीटर दूर है और अजरा का 4 किलोमीटर। तो कौन सा करीब है, अजराज हाउस इज़ नियरेस्ट टू मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.1 एक्सरसाइज। The length of two ropes is 20 centimeter and 2 millimeter and 15 centimeter and 9 millimeter। पहली जो लेंथ थी एक रस्सी की वो 20 सेंटीमीटर और 2 mm थी, 2 मिलीमीटर थी, और दूसरी लेंथ जो थी वो 15 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर थी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ टू रोप्स इन मिलीमीटर। मिलीमीटर में दोनों का हमने डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, ऊपर भी हमने क्वेश्चन में इसको किया था, या कन्वर्ट कर लें, इसको आप कन्वर्ट कर लें और इसको भी कन्वर्ट कर लें मिलीमीटर में और फिर हम इनको मिलीमीटर को आपस में प्लस कर लें और उसके बाद डिफरेंस मालूम कर लें यानी सबट्रैक्ट कर लें, या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर माइनस कर लें और मिलीमीटर से मिलीमीटर। तो इस तरह से गलती के इम्कान ज़्यादा होते हैं, बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए हम इसको फ़िलहाल नहीं करेंगे। हम पहले वाला तरीका ही जो है ना वो हमारे पास उसी को हम यूज़ करेंगे।
तो हमने पहले कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रो क्या है वो कितनी थी 20 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं या हमें जान लेना चाहिए कि सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है, ये जो ग्रीन पट्टी यहाँ पे दिखाई गई है ये आपने याद रखनी है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो 20 सेंटीमीटर कितने होंगे, 20 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं किलोमीटर को मीटर में, ठीक है। तो इस तरह से 20 मल्टीप्लाई 10 200 मिलीमीटर और प्लस 2 मिलीमीटर। अब ये दोनों ऐड होके तो एक टर्म इसकी बन गई है, हमारे पास एक फिगर आ गया। ओके, सेकंड रो जो थी वो थी 15 सेंटीमीटर प्लस 9 मिलीमीटर। इसके साथ भी हम वैसा ही सलूक करेंगे जो हमने पहली रस्सी के साथ किया था। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 150 मिलीमीटर प्लस 9 मिलीमीटर। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 159 मिलीमीटर। अब आप आसानी से इनको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सेम टर्म्स बन गई हैं, लाइक टर्म्स जिस तरह के अलजेब्रे में हम करते हैं। तो जब तक लाइक टर्म्स नहीं होती हैं तब तक हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये 202 मिलीमीटर ये पहले वाला आंसर आया था, और ये 159 मिलीमीटर, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 43 मिलीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यूँ हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना है, और वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करनी है, दोस्तों को बताना है इस चैनल के बारे में, पेडागोजी टीवी चैनल के बारे में बताना है आपने। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि पेडागोजी का मतलब क्या होता है, क्योंकि बच्चों के लिए ये एक लफ्ज़ नया है। पेडागोजी का मतलब होता है दर्स व तदरीस, यानी पढ़ने पढ़ाने का जो अमल होता है उसको इंग्लिश में पेडागोजी कहते हैं, ठीक है। तो ये लफ्ज़ जो है ना, ये वर्ड आपके लिए अजनबी नहीं होना चाहिए, इसको आपने याद रखना है और दोस्तों को बताना है कि इस चैनल पे आपके मैथ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। अपने क्लास फेलो से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक तो आपने कर लिया होगा, अब अगर नहीं किया तो अभी फ़ौरन लाइक कर लें वीडियो को, ठीक है। ओके, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।